जय हिंद टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है अग्निवीर ऑनलाइन। हमारी रीजनिंग 2025 की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि हम एक एक टॉपिक को आपको विद एग्जांपल्स और पूरा इन डिटेल उस टॉपिक को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे वो बताने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप इस सीरीज के साथ एंड तक जुड़े रहें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम आप में से कई बच्चे फेमिलियर होंगे इस चीज़ में, हमने पहले भी वीडियोस में आपको समझाया हुआ है, बट आज हम आपको थोड़ा इन डेप्थ समझाने वाले हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे 2 सर्कल्स दिख रहे होंगे। इस तरीके से ही आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आने वाले हैं। वहाँ पे आपको इस तरीके से ही सर्कल्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको 3, 4, 5 कई सारे सर्कल्स भी दिखते हैं, राइट। इसके अलावा भी एक तरीका होता है वेन डायग्राम का, जिसमें कि आपको एक डेटा सेट दिया होता है। उस डेटा सेट से आपको बाकी आंसर्स को निकालना होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 सर्कल्स है जिसमें कि टॉपिक ए एंड टॉपिक बी मेंशन्ड है एंड बीच में ओवरलैप है। तो ये सिचुएशन दिखाता है कि अगर आपको 2 टॉपिक्स दिए हैं ए एंड बी एंड बीच में ओवरलैप हो रहा है, दैट मीन्स कुछ रिलेशन बन रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों सिचुएशंस के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो वही होता है आपका वेन डायग्राम, जिसमें कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से आपको 2 या उससे ज़्यादा सेट्स में आपको कॉन्सेप्ट्स, पीपल, वो क्या सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज दिखाते हैं वो बताना होता है। इसी को वेन डायग्राम कहा जाता है। 1980s में एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, जॉन वेन, उन्हीं के नाम पे वेन डायग्राम को रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बताता है वेन डायग्राम, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थिंग्स और पीपल के बीच में ये डिफरेंशिएशंस एंड सिमिलैरिटीज बताता है, राइट। इसमें जो एरिया ओवरलैप करता है वो सिमिलैरिटी दिखाता है, और जो इंटरसेक्ट नहीं करता है वो डिससिमिलैरिटी भी दिखाता है, राइट। अब ये काम किस तरीके से करता है? वेन डायग्राम यूजफुल होता है कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्टर्स को दिखाने के लिए, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर एक शहर है और एक गांव है, राइट, उसमें अगर हम कहते हैं एक शहर में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, म्यूजियम है, बहुत लोगों में डाइवर्सिटी है, थिएटर्स है और शोरगुल रहता है। वहीं मैं गांव की बात करूं तो ग्रेट प्रोड्यूस, मतलब खेती बहुत होती है, हिस्टोरिक प्लेसेस बहुत देखने को मिलते हैं, शांत वातावरण होता है और फेस्टिवल्स बहुत मनाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में स्पोर्टिंग इवेंट्स दोनों जगह पर होते हैं। तो जो स्पोर्टिंग इवेंट है वो वेन डायग्राम के थ्रू ये बता रहा है हमको कि ये सिमिलैरिटी है, राइट। इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को सेट में दिखाते हैं, और वो सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, आइडियाज़ का, कॉन्सेप्ट्स का, नंबर का एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो अब चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे को आगे को देखने को मिल सकते हैं इसमें, राइट। इसमें आप पढ़ोगे कैसे? पहले एक वेन डायग्राम को आपको दोनों सर्कल्स को देखना है, बीच में जो सिमिलैरिटी है और डिससिमिलैरिटी है दोनों को आपको अच्छे से समझना है। समझना कैसे वो आगे हम क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। जैसे अगर ये सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर एंड इंजीनियर्स। वुमेन, मदर एंड इंजीनियर के बीच में सबसे अच्छा रिलेशन इन चारों में से कौन सा वेन डायग्राम दिखा रहा है, राइट। तो 4 ऑप्शन हमारे पास ये दिए गए हैं। पहले वाले में 2 सर्कल एक को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरे वाले में 2 सर्कल तीसरे के अंदर है, तीसरे में कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और चौथे में हर एक सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को कवर कर रहा है, राइट। तो इसका सही जवाब ए है। अब ए क्यों है इसका सही जवाब? बिकॉज सभी मदर्स, राइट, ऑल मदर्स आर विमेन एंड सम मदर्स आर वे मे बी इंजीनियर्स। ये बताता है, जैसे इस वेन डायग्राम में देखते हैं कि जितनी भी मदर्स हैं वो विमेन होती हैं, करेक्ट। तो ये जो सर्कल है, जो जो बाहर वाला सर्कल है, ये इंडिकेट करता है आपका वुमेन, मदर्स को बीइंग अ वुमेन, एंड कुछ वुमेन्स इंजीनियर भी हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ वुमेन मदर्स भी हो सकती है, वो ये 2 सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि बेस्ट आपको इसमें इंडिकेट क्या कर रहा है, फैक्ट्री, प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, कौन सा वाला इनमें चारों में से ऑप्शन बेस्ट इंडिकेट करता है इनको, ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है डी। अब डी कैसे? प्रोडक्ट एंड मशीनरी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट बोथ आर फाउंड इन फैक्ट्री। मतलब प्रोडक्ट और मशीनरी अलग हो सकती है, राइट, बट वो मिलती तो एक फैक्ट्री में ही है, करेक्ट। तो इसीलिए तीनों कंस्ट्रेंट अलग है और हमारा आंसर रहने वाला है डी, जिसमें कि ओवरलैपिंग जो सर्कल है ये दिखाता है आपका फैक्ट्री को, और उसके अंदर जो 2 सर्कल्स हैं वो दिखाते हैं प्रोडक्ट एंड मशीनरी को। वैसे ही तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेट करता है जज, थीफ एंड क्रिमिनल्स को।
क्या वो ए है, बी है, सी है या डी है? सही जवाब इसका बी है। अब क्यों है सही जवाब, ये देखो, ऑल द थीव्स आर क्रिमिनल वाइल जज इज डिफरेंट फ्रॉम दीज। मतलब हर एक जो चोर होता है वो एक क्रिमिनल होता है, पर जो जज होता है वो इनसे अलग होता है। तो करेक्ट, ये वाला जो सर्कल है बी का, ये दिखाता है जज को, और बाकी ये दोनों दिखाते, ये अंदर इनर वाला सर्कल थीव्स को रिप्रेजेंट करता है और बाहर वाला सर्कल क्रिमिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपको ये इजी वाले वेन डायग्राम्स आने वाले हैं। अब आगे देखते हैं थोड़े डेटा सेट रिलेटेड जो हमारे वेन डायग्राम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन बोर्ड रिसेंटली कंडक्टेड इट्स प्रेस्टिजियस ट्रिपल सब्जेक्ट मास्टर एग्जाम। एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, एक यूनिवर्सिटी जा रहा है जिसमें कि 500 स्टूडेंट्स ने भाग लिया है। ठीक है, इसमें असेसमेंट दिए हैं आपको इंग्लिश में, हिंदी में और मैथमेटिक्स में, राइट। और रिजल्ट अभी तुरंत एक रिजल्ट रिलीज हुआ है, उस रिजल्ट्स में ये आया है कि 30 बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं, 75 बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं, खाली हिंदी में फेल हुए हैं, 50 बच्चे खाली मैथ्स में फेल हुए हैं, 15 स्टूडेंट्स आपके फेल हुए हैं अंग्रेजी और हिंदी में बट मैथमेटिक्स में पास कर गए हैं, 17 स्टूडेंट फेल हुए हैं हिंदी और मैथमेटिक्स में पर इंग्लिश में पास कर गए हैं, 17 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में बट हिंदी पास कर गए हैं, और लास्ट है 5 स्टूडेंट फेल हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स में। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु हैज फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट? मतलब अब क्या परसेंटेज है उन बच्चों का जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? क्या वो 31 है, 35 है, 38 है या 40 है? तो आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो। तो अब जैसे 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो आप 3 सर्कल बनाओगे, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स के, करेक्ट। अब आपको इसके अंदर डेटा कैसे भरना है, वो ऐसे भरना है, आपको इन सभी टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है पहले। अब देखिए, टोटल कैंडिडेट 500 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें कि 30 बच्चे फेल हुए हैं अंग्रेजी में खाली, ठीक है, 75 फेल हुए हैं हिंदी में खाली। अब 30 बच्चे जो फेल हुए हैं इंग्लिश में वो हमने यहाँ पे 30 में मेंशन कर दिया, 75 जो हिंदी में मेंशन करा हमने उनको बाहर मेंशन कर दिया, 50 जो फेल हुए हैं उनको हमने यहाँ मैथमेटिक्स में शो कर दिया, एंड 15 जो फेल हुए हैं वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में फेल हुए हैं, करेक्ट। तो हम इसको 15 के फिगर को हम कहाँ दिखाने वाले हैं, इस जगह पर 10 + 5 आ गया आपका 15। वैसे ही जो 17 फेल हुए हैं हिंदी एंड मैथमेटिक्स में वो कैसे दिखाएंगे हम, 12 + 5 कितना होता है, 17, करेक्ट। इस तरीके से हम सुपर इम्पोज एक पूरा ग्राफ बनाने वाले हैं। देन इसका पूरा हम सॉल्यूशन देखते हैं। कैंडिडेट फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट को निकालने के लिए हम करेंगे कैंडिडेट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट प्लस कैंडिडेट फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स प्लस कैंडिडेट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। इंग्लिश में कितने फेल हुए थे, 30, हिंदी में फेल हुए थे 75, मैथ्स में 50, और जो इंग्लिश एंड हिंदी में फेल हुए थे वो खाली 10 है, और कैंडिडेट जो फेल हुए थे इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में वो 12, जो हिंदी एंड मैथ में फेल हुए थे वो 12, राइट, एंड हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स तीनों के 5। तो इन सब का जब हम सम करने वाले हैं 30 + 75 + 50 + 10, 12 एंड 15, तो 194 आता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इन एटलीस्ट वन को निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, कैंडिडेट फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल कैंडिडेट्स इनटू 100 हमारा फॉर्मूला आने वाला है, जो कि है हमारा 194 जो हमने यहाँ पे निकाला था, डिवाइडेड बाय 500 × 100 आता है आपका 38.8%, जो कि हमारा आंसर होने वाला है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिटी है जिसमें कि मेजरली 3 न्यूज़पेपर्स आते हैं, ए, बी एंड सी कंपनीज के, राइट, जिसमें कि 2 आर रीड बाय 35%, मतलब इनमें से 2 जो पेपर हैं ए, बी, सी में से उनको 35% पॉपुलेशन उस जगह की पढ़ती है। ए और बी को पढ़ती है 15% ऑडियंस, सी को पढ़ती है 45% ऑडियंस, एंड ऑल 3 आर रेड बाय, सब तीनों को पढ़ती है 10% ऑडियंस। तो अगेन इस पे भी हमारे को ये निकालना है कि देन द परसेंटेज ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर सी अलोन इज, हमें इसमें ये निकालना है कि खाली सी को पढ़ने वाले लोग का कितना परसेंट है, क्या वो 20 है, 10 है, 15 है या 5 है। तो अगेन हम सबसे पहले जो सब हमारे को इक्वेशंस दी हुए, जो हमारे को डेटा सेट्स दिए हुए उनको हम लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ रीडर्स गिवन है ना, जो तीनों के 3 पढ़ते हैं वो 10% पढ़ते हैं तीनों न्यूज़पेपर्स को। देन जो खाली सी को पढ़ते हैं वो 45% है, और हु रीड एटलीस्ट 2 जो पढ़ते हैं वो 35% है, और जो ए और बी को पढ़ते हैं वो 15% है। तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। लेट अस प्रेजेंट द रीडर्स हु रीड ओनली ए एंड सी। ए एंड सी को जो पढ़ने वाले हैं उनको हम एज्यूम करेंगे A%, बी एंड सी को जो पढ़ने वाले हैं वो
बी परसेंट, एंड जो सी को पढ़ते हैं खाली उसको सी परसेंट कर लेते हैं। तो ए, बी और सी हमारे यहाँ पे वेन डायग्राम बन जाएगा, राइट। अब इसके अंदर हम डेटा सेट्स को कैसे भरने वाले हैं, हम ए और बी को जो ए और सी दोनों को पढ़ते हैं उनको ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो बी एंड सी को पढ़ते हैं उनको बी रिप्रेजेंट करेंगे, और जो तीनों को पढ़ते हैं वो 10 इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाने वाला है। और ए और बी का तो हमारे को ऑलरेडी डेटा सेट यहाँ पे दिया हुआ है 5% का, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड सी इज 45%, तो ए परसेंट प्लस 10% प्लस बी परसेंट प्लस सी परसेंट आपका 45% निकल जाने वाला है। इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलेंगे। परसेंट ऑफ रीडर्स हु रीड एटलीस्ट 2 वो है 35, जो कि हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ ए परसेंट प्लस बी परसेंट हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो 20% प्लस सी परसेंट इज इक्वल टू 35। तो सी को अगर हम इस तरफ राइट हैंड साइड ले जाने वाले हैं तो इनका सम आ जाएगा 15%, तो सी को रीड करते हैं 15%। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे और वेन डायग्राम आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वेन डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जय हिंद।